हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है हम लोग कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ओके, अभी जो है हम लोग कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 2 में क्लास 11-12 में पूछा गया था। उसी क्वेश्चंस को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है अभी कंप्यूटर सेक्शन स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, पहला पूछ रहा है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स जनरेशन। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस जनरेशन का है। तो इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सेकेंड जनरेशन का है। ठीक है, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है सेकेंड जनरेशन का है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज। तो यहाँ पे पूछ रहा है थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का जो है मैक्सिमम मेमोरी साइज कितना होगा। तो थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का जो है मैक्सिमम मेमोरी साइज जो है वो होगा 4 GB। ठीक है, थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का मैक्सिमम मेमोरी साइज जो है वो होगा 4 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 74 नंबर पे। तो 74 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप। सीपीयू जो है सिंगल चिप पे रहेगा तो उसको क्या कहेंगे। तो सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। ओके फ्रेंड्स, सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। तो यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। ठीक है, कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स। ठीक है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स। इनमें से किसका यूज जो है हम वीडियो गेम प्ले करने में करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर डी। बीपीएससी के द्वारा ये जारी किया गया आंसर है, उसी आंसर से हम लोग आपको मैच करवा रहे हैं। तो बीपीएससी जो है इस चीज़ को डी माना है। ठीक है, जॉय स्टिक भी होता है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है माउस को भी ले लिया होगा, इसलिए यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो उसी का हिंदी है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है डैश इज यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर डैट डज नॉट अपडेट। ठीक है, तो इसमें से कौन जो है वह सॉफ्टवेयर को स्टोर करता है जो कि अपडेट नहीं हो सकता। तो ये स्टोर करेगा रोम। ठीक है, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, जो कि नन वोलेटाइल होता है। ठीक है, रोम में जो है हम लोग सॉफ्टवेयर जो स्टोर करते हैं उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रोम में जो है हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर इसमें स्टोर करते हैं उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्टेंट्स ए लेजर। इसमें से कौन सा जो है जो लेजर कंटेंट करता है। तो फ्रेंड्स लेजर जो कंटेंट करता है वो सीडी ड्राइव। सीडी ड्राइव जो है लेजर कंटेंट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। ये पूछ रहा है ए कंप्यूटर प्रोग्राम डैट कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम
जो कि कन्वर्ट करता है एक असेंबली लैंग्वेज को इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं असेंबलर। ठीक है, यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 पूछ रहा है ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड। यानी कि पूछ रहा है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एक इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स कंपाइलर। ठीक है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर कह रहा है एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स जैसे ही स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आ गया तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लॉविंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पूछ रहा है इसमें से कौन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑरेकल जो है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी लाइनेक्स विंडोज ये सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ऑरेकल जो है वो डाटाबेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। ये पूछ रहा है ए सॉफ्टवेयर डेट रन्स ऑन ए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है डेट रन्स ऑन ए कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर पे रन करता है, एंड सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन, और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अदर सॉफ्टवेयर के रन होने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम टूल। इसमें से कौन जो है सिस्टम टूल नहीं है? तो फ्रेंड्स फोल्डर जो है वो सिस्टम टूल नहीं है, बाकी स्कैन डिस्क और फॉर्मेट ये दोनों के दोनों सिस्टम टूल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। द की used to delete a file without allowing it to store in recycle bin is called। तो इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। ये पूछ रहा है द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आर। द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेमोरी, सीपीयू और इनपुट आउटपुट। मेमोरी, सीपीयू और इनपुट आउटपुट जो है ये तीन जो है मेन कंपोनेंट्स है डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। ये पूछ रहा है एफ 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 विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन इन ए मेमोरी साइज ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 64 के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बीट इज मिनिमम इन। द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बीट इज मिनिमम इन। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरा मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टेरा मीन्स। तो टेरा मीन्स हो जाएगा 2 का पावर 40। ठीक है, टेरा मीन्स 2 का पावर 40। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड्स ऑलवेज इन मेन मेमोरी। इसमें से कौन वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमेशा मेन मेमोरी में रिसाइड करता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लोडर। नेक्स्ट है द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इसका। तो इसका आंसर मिलवा देते हैं डायरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2।
विच डाटा स्ट्रक्चर यूज टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जिसका यूज करते हैं इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाटा स्ट्रक्चर इन विच डाटा आर एडेड एट द रियर इंड एंड डिलीटेड फ्रॉम फ्रंट इंड, वैसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि डाटा ऐड करते हैं हम लोग रियर में और उस डाटा को डिलीट करते हैं फ्रंट में। तो इसको जो है हम लोग कहते हैं क्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यू, जो कि फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, जिसको कि लास्ट इन लास्ट आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पूछ ही दिया, क्वेश्चन भी है क्यू डाटा स्ट्रक्चर फॉलोज, क्यू डाटा स्ट्रक्चर जो है क्या है, क्या फॉलो करता है। तो फ्रेंड्स क्यू डाटा स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करेगा और लीलो भी कह सकते हैं, लास्ट इन लास्ट आउट। तो इसलिए इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। ये पूछ रहा है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूजेज, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है क्या यूज करता है, तो ये लिफो यूज करेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है लिफो यूज करेगा, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर, एक कंस्ट्रक्टर कब कॉल्ड होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। ये पूछ रहा है ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर इन C++ आर डैश बाय डिफ़ॉल्ट। तो स्ट्रक्चर जो है फ्रेंड्स ये हमेशा पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट होता है और क्लास पूछेगा तो क्लास प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, पूछ भी दिया है इन C++ ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर डैश बाय डिफ़ॉल्ट। तो क्लास जो है ये प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट होता है और स्ट्रक्चर जो है पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट होगा। चलिए थोड़ा स्पीड में अब आंसर मैच करवाते हैं क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। अब पूछ रहा है इन C++ व्हाट डज ए क्लास होल्ड, C++ में क्लास क्या होल्ड करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास ऑफ C++ इज। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड पढ़ते ही हम लोग। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन द मेंबर्स ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली इन C++। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अब है विच कॉन्सेप्ट ऑफ C++ इज यूज टू री यूज द रिटर्न कोड। तो इसका आंसर हो जाएगा इनहेरिटेंस। इसका आंसर हो जाएगा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के माध्यम से ही जो है हम रिटर्न कोड को री यूज करते हैं। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जो कि इसका आंसर डिलीट कर दिया गया है BPSC के द्वारा। 105 का आंसर मैच कर लीजिए। तो 105 का क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा ई, नन ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट है पूछ रहा है सी आउट इन C++ स्टैंड फॉर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कैरेक्टर इनपुट। इसका आंसर हो जाएगा कैरेक्टर इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट डायरेक्ट्स ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो ये कहलाएगा प्रोग्राम। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट डायरेक्ट्स ए कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 ए कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ एल्गोरिदम रिटेन्स इन कंप्यूटर लैंग्वेज। नेक्स्ट है द टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा मेश टोपोलॉजी, यानी द टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज कॉल्ड मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट है इंड टू इंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन। तो ये हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। इंड टू इंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट है The dash measures the number of lost or garbled messages as a fraction of the total sent in the sampling period। तो इसका आंसर हो जाएगा रेसिड्यूअल एरर रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टाइपिकली वुड नॉट बी नीडेड फॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा ईमेल
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a dash topology uses a single connection to connect all devices together, तो इसका आंसर हो जाएगा बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट है डैश ए डैश इज यूज टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेज डेट आर इन ए वेरी क्लोज जोग्राफिक एरिया सच एज ए फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैंड, यानी कि लैंड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज द साइज ऑफ आईपी एड्रेस इन IPv4, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 32 बीट, इसका आंसर हो जाएगा 32 बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में जो है मैक एड्रेस का साइज पूछ रहा है, तो मैक एड्रेस का साइज जो है वो हो जाएगा 48 बीट। नेक्स्ट है 117, ये पूछ रहा है व्हाट इज द नेम गिवन टू द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंट्री टू कंप्यूटर फाइल्स थ्रू रिमोट टर्मिनल्स और माइक्रो कंप्यूटर्स, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हैकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्यूटर वायरस इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हैज द एसेंशियल एबिलिटी टू डैमेज डाटा, डैमेज प्रोग्राम, क्लोन इटसेल्फ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपीइंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ इट्स ऑथर इज कॉल्ड, तो इसे कहेंगे सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। नेक्स्ट है ए हार्ड डिस्क बिकम टोटली इनएक्सेसिबल व्हेन ए कंप्यूटर वायरस करप्ट्स, तो पार्टीशन टेबल। नेक्स्ट है एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एवरी नन की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की देन द रिलेशन विल बी इन, तो रिलेशन हो जाएगा इसका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए रिलेशनल डाटाबेस द डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम ऑफ टेबल इज कॉल्ड, तो वो कहलाएगा डोमेन। इन रिलेशनल डेटाबेस द डेटा टाइप ऑफ वैल्यू इन ईच कॉलम ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिलेशनल डेटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड द डैश ऑफ रिलेशन, तो ये कहलाएगा फ्रेंड्स डिग्री। इन रिलेशनल डेटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए रिलेशन। ये सभी के सभी BPSC के द्वारा जारी किए गए जो फाइनल आंसर किए हैं उसी से मैच कराया जा रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड इज यूज्ड टू चेंज द एट्रीब्यूट्स वैल्यूज ऑफ वन और मोर रोज इन ए टेबल, तो इसका आंसर हो जाएगा अपडेट। नेक्स्ट है टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस विच ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड इज यूज्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड्स इज यूज्ड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, तो स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल मॉडिफाई करने के लिए अल्टर का यूज होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग SQL कीवर्ड इज यूज टू डिस्प्ले डाटा फ्रॉम ए टेबल बेस्ड ऑन सर्टेन पैटर्न, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लाइक। ठीक है, बिटवीन पे भी लग गया, ठीक, बिटवीन पे नहीं होगा, बस ये लाइक वाले पे होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए रिलेशन इन रिलेशनल डेटाबेस आर 4 and 3 रिस्पेक्टिवली इफ 3 एट्रीब्यूट्स एंड 4 टपल्स आर एडेड टू द रिलेशन व्हाट विल बी इट्स न्यू कार्डिनलिटी एंड डिग्री, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 7 नेक्स्ट क्वेश्चन है विच SQL कमांड इज यूज टू रिमूव ए टेबल फ्रॉम ए डेटाबेस, टेबल फ्रॉम ए डेटाबेस के लिए हम लोग ड्रॉप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है द रजिस्टर दैट कॉन्टेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, द रजिस्टर दैट कॉन्टेन्स द इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, तो बीइंग एग्जीक्यूटेड हो जाएगा आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। नेक्स्ट है 133 द रजिस्टर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ लोकेशन ऑफ मेमोरी टू एंड फ्रॉम विच डाटा आर टू बी ट्रांसफर्ड इज नोन एज, तो उसको कहते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134 ए स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपनसेट द डिफरेंस इन फ्लो ऑफ डाटा इज नोन एज, तो इसको कहते हैं बफर।
नेक्स्ट है मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, इसका आंसर मिला देते हैं, ऑप्शन ए होगा। अब आते हैं 137 पे, तो 137 है द रेंज ऑफ नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए 8 बिट यूजिंग 2s कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा -128 2 + 127। क्वेश्चन 138 का आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन सी होगा। इसका भी आंसर मिला लीजिए, 139 का ऑप्शन सी होगा। 140 का आंसर मैच करिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 141 है, इसका आंसर मैच करिए, इसका आंसर ए, इसका आंसर ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 142, इसका जो आंसर है इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 143 पे, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 144, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 145 है, 145 का आंसर ए हो जाएगा। 146 का आंसर बी हो जाएगा। 147 का आंसर जो है इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, 148 देखिए, 148 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 149 का आंसर जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। अब है 150 का आंसर जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन ये एंड हुआ, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू एवरीवन।